दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ में देश के अलग अलग राज्यों से लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। जाहिर है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु ट्रेनों के जरिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। इस वजह से प्रयागराज क्षेत्र के सभी स्टेशनों पर यात्रियों का काफी ज्यादा दबाव है। स्थिति यह है कि जितने यात्री प्रयागराज पहुंच रहे हैं, उतनी ही तादाद में रेल यात्री स्टेशनों पर अपने गंतव्य तक जाने के लिए भी उमड़ रहे हैं। ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा और सुगमता के लिए रेलवे प्रशासन की ओर से पुख्ता तैयारी की गई है। एक तरफ जहां स्टेशन परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और यात्रियों को पूरी जानकारी भी दी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ रेलवे की ओर से यात्रियों के आने और जाने के रास्ते अलग अलग किए गए हैं ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। कुंभ का पावन पर्व चल रहा है और जो प्रमुख स्नान थे, जैसे कि बसंत पंचमी हो, मकर संक्रांति हो, मौनी अमावस्या हो और माघी पूर्णिमा हो, ये स्नान संपन्न हो चुके हैं और रेलवे ने सकुशल इन स्नानों को संपन्न कराया है। अब हम लोग महाशिवरात्रि के स्नान की ओर बढ़ रहे हैं। यद्यपि जो ये पीरियड है पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक का, इसमें भी श्रद्धालुओं की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। बड़ी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। तो इसलिए जो हमारे स्टेशन के सेट प्रोटोकॉल थे कि जैसे हम स्टेशन पे कैसे लोगों को एंट्री कराएंगे और एग्जिट कैसे कराएंगे, जैसे अगर प्रयागराज जंक्शन की बात करें तो हम केवल और केवल सिटी साइड से एंट्री करते हैं और सिविल लाइन साइड में एग्जिट कराते हैं। रेलवे प्रशासन के मुताबिक स्टेशनों पर रेल यात्रियों के सैलाब को संभालने के लिए समुचित इंतजाम किए गए हैं। प्लेटफॉर्म पर आने से पहले यात्रियों को आश्रय स्थलों पर रोका जाता है और फिर ट्रेन के प्रस्थान से कुछ समय पहले ही उन्हें प्लेटफॉर्म तक भेजा जाता है। लोगों को कलर कोडेड यात्री आश्रय शेड, जो कि डिफरेंट डायरेक्शन के हिसाब से सेग्रीगेटेड है, उन्हीं के माध्यम से स्टेशन पे प्रवेश दिया जाता है। उनको उनके प्री डिफाइंड प्लेटफॉर्म पे पहुंचाया जाता है। जो हमारे रिजर्व क्लास के यात्री हैं, उनको हम लोग गेट नंबर 5 के थ्रू एक हमने होल्डिंग एरिया डेवलप किया हुआ है, वहां से प्रवेश कराते हैं और ट्रेन के आगमन के आधे घंटे पहले ही उनको स्टेशन में प्रवेश दिया जाता है, ताकि किसी भी तरह से प्लेटफॉर्म में ओवर क्राउडिंग की स्थिति ना हो और यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट होने के कारण लोगों के आमने सामने आने की, टकराने की या किसी भगदड़ की स्थिति उत्पन्न ना हो। इन सारी बातों का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। हमें आवश्यकता पड़ने पे जैसे ही श्रद्धालुओं की संख्या हमारे अनरिजर्व क्लास के होल्डिंग क्षमता से अधिक होती है, हम श्रद्धालुओं को खुसरो बाग एरिया में होल्ड करके और फिर उन्हें यहाँ पे जैसे स्पेस क्रिएट होता है और ट्रेन जैसे ही हमारी नेक्स्ट ट्रेन जो होती है उस डायरेक्शन की वो चलने की स्थिति में होती है, उस हिसाब से हम खुसरो बाग से लोगों को गाइड करते हुए यात्री आश्रय शेड में लाते हैं और यहाँ से फिर उनको ट्रेन में बोर्ड करा के उनके गंतव्य की ओर भेजा जाता है। उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि यात्रियों की भारी संख्या को देखते हुए रोजाना बड़ी तादाद में कुंभ मेला स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। 16 फरवरी को स्पेशल ट्रेनों को मिलाकर रिकॉर्ड 388 ट्रेनें चलाई गई थी। वहीं आज भी काफी संख्या में मेला स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं ताकि कुंभ यात्री सकुशल अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। अगर बात की जाए ट्रेनों के संचालन की, तो कल की तारीख में दिनांक 16 फरवरी को कल हम लोगों ने 134 मेला विशेष गाड़ियों का संचालन केवल उत्तर मध्य रेलवे के द्वारा किया गया है और टोटल 179 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया गया है। और रेगुलर और स्पेशल ट्रेनों को अगर जोड़ा जाए तो हम लोगों ने कल 388 ट्रेनों का संचालन किया है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है और इसमें हमने बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को उनके गंतव्य की तरफ भेजा है। अभी भी चूंकि श्रद्धालुओं का आना उसी प्रकार से चालू है, इसलिए हमने अभी आज की तारीख में 8 बजे तक 48 मेला विशेष गाड़ियों का संचालन कर दिया है और टोटल हम 113 गाड़ियों का संचालन कर चुके हैं। तो हम लोग श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए, अपने एसेट की अवेलेबिलिटी को देखते हुए और पाथ की अवेलेबिलिटी को देखते हुए अपनी अधिकतम क्षमता के अनुसार मेला विशेष गाड़ियों का संचालन लगातार कर रहे हैं। रेलवे के सीपीआरओ ने यह भी बताया कि प्रयागराज के सभी 8 स्टेशनों से ट्रेनों की आवाजाही निरंतर जारी है। किसी भी स्टेशन के बंद होने की खबर महज अफवाह है। हालांकि उन्होंने स्थानीय प्रशासन के अनुरोध पर संगम स्टेशन को बंद किए जाने की बात जरूर कही। स्टेशन बंद होने की कोई खबर नहीं है। हमारे जो प्रयागराज क्षेत्र के 8 स्टेशन हैं, चाहे प्रयागराज हो, प्रयाग हो,
रामबाग हो, झूसी हो, फाफामऊ हो, नैनी, छौकी, सूबेदारगंज, ये सारे स्टेशन हमारे लगातार पूरे मेला पीरियड में के दौरान चालू रहे हैं और इन 8 स्टेशनों से हमने बहुत बड़ी संख्या में मेला विशेष गाड़ियों का और नियमित गाड़ियों का संचालन किया है। प्रयागराज संगम स्टेशन की जो बात की जाती है, वो प्रयागराज संगम स्टेशन हमारा ट्रेडिशनली भी हमेशा भी मेला के दौरान, पीक पीरियड के दौरान बंद किया जाता रहा है, क्योंकि वो बहुत अधिक नजदीक पे है। इसलिए जिला प्रशासन की मांग पे, मेला प्रशासन की मांग पे कि वहां पे कोई भी असहज स्थिति उत्पन्न ना हो, तो उसको जो ऐसा बंद किया जाता रहा है वैसा ही बंद किया गया है। बाकी जो हमारे स्टेशन हैं, जो 8 स्टेशन हैं, वो लगातार उसी तरह से संचालित हैं। किसी भी स्टेशन को बंद नहीं किया गया है और उन स्टेशनों से हम पूरे मेला पीरियड के दौरान नियमित गाड़ियों का और विशेष गाड़ियों का संचालन करते रहे हैं और ये संचालन करते रहा जाएगा। इसलिए मेरी ये अपील है लोगों से कि किसी भी अफवाह में ना पड़ें। दूर दराज से प्रयागराज आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए रेलवे ही आवागमन का प्रमुख साधन है। यही वजह है कि जैसे जैसे महाकुंभ के समाप्त होने की तारीख नज़दीक आती जा रही है, रेलवे के जरिए प्रयागराज पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है। हालांकि रेलवे प्रशासन का कहना है कि उसने प्रयागराज आने वाले यात्रियों की सुविधा और सुगम आवाजाही के लिए पुख्ता इंतजाम भी किए हैं।